अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे तशरीफ रखें आप। वालेकुम। तशरीफ रखें। मम्मी आप यहाँ बैठे। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अपनी बेटियों के सामने बैठती हूँ। सॉरी जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं बहन, कोई बात नहीं, हम भी बस अभी अभी आए। ये है जी महरोज, मेरा बड़ा बेटा। असल में हमारे घर का सरपरस्त तो यही है। बड़ी खुशी हुई मिलकर तुमसे बेटा। मुझे भी। अब बहुत खुशी हुई आप सब लोग तशरीफ लाए। बल्कि हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने हमें घर पे बुलाया। आपने फिर आप लोगों की आमद पर मैं ये समझूं कि आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। बहन आपकी ही बेटी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस मौके पर तो मेरे ख्याल में मुंह मीठा होना चाहिए। दुर्दाना, मिठाई कहाँ है भाई? जी बाजी लाती। बस तो फिर डायरेक्ट शादी तय करते हैं। ये मंगनी, माइयों, मेहंदी, ये रस्में जो है ना, इनकी मैं कायल नहीं हूँ। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है बहन, मैं भी आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। शादी भले आप जितनी भी धूमधाम से करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी नहीं नहीं नहीं, आप लोगों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं, सारा खर्चा हम उठाएंगे। बस आप मेहमान बनकर तशरीफ ले आए। लेकिन बहन ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ये किस किताब में लिखा है कि लड़की वालों की जिम्मेदारी है? भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, ये सब हम करेंगे। अंकल वैसे मम्मी बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हम आप पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते। फरी बेटा, जब तक हम बड़े लोग बातें कर रहे हैं, तुम एनी और एमल को लेकर लॉन में जाओ। आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जरूर कहो। मैं खुद भी महरोज से मिलना चाह रही हूँ। एक बात करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, हमारे घरों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि लड़कियां शादी से पहले। ठीक है, आपके यहाँ रिवाज नहीं होगा, लेकिन शादी से पहले मैं महरोज से कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं महरोज से बात कर लूँ। मम्मी अगर वो कंफर्टेबल हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चाह रहे हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? नहीं टेंशन तो कोई नहीं है, बस वैसे वैसे आपने आंटी के ट्यूमर के बारे में भी नहीं बताया और ना ही जायदाद वाली बात बताई। यार एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के मसले दुनिया से शेयर नहीं करता। आई जस्ट डोंट लाइक टू शेयर। इसका मतलब कि आप मुझे दुनिया से बढ़कर नहीं समझते।
तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। और तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। भाई वाह, आप लोग के मजे। नीचे महरोज भाई यानी भाभी के साथ, और यहाँ आप दोनों। रह जाता हूँ मैं बेचारा अकेला। अच्छा, तो अब तुम भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो ना, ताकि उससे बात कर सको। अरे मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, और लड़कियों को समझना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। एक मिनट, ये बात आप मेरे लिए कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं तो, बाकी लड़कियों के लिए, जनरली दुनिया की लड़कियां जो। जी जी, मैं तो लड़कियों में शुमार ही नहीं होती हूँ ना। तुम तो स्पेशल लड़की हो ना। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन ना लगाया। मेरे ख्याल से आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे, मैं कबाब में हड्डी बनो, तो मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जाके महरोज भाई को तंग करो, जाओ। वो सॉरी, आप बोलिए। पहले आप बताइए। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पहले आपसे मिल लूं। आपने देख लिया मुझे, कैसा लगा मैं? आप कुछ कह रहे थे? मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी के लिए राजी कैसे ना होती? मना करने की कोई खास वजह भी तो ना थी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आंटी ने मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले ही बता दिया। वैसे डॉक्टर्स को तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मम्मी फिर भी पूरी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि इलाज हो जाएगा। ऐसे मत कहें, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, आप परेशान मत हो। नहीं, मैं आपसे सच बोलूंगा। सच ये है कि ये शादी मैं मम्मी की खुशी के लिए कर। अगर सच बताऊं तो मैं भी ये शादी अपनी माँ बाप की खुशी की खातिर ही कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत खौफ भी है, लेकिन अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहती थी। मगर आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने इरादे बदल दिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। शहरयार बता रहा था कि आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। जी, मुझे जिंदगी में रंग बहुत पसंद है। अब समझ आती है कि मम्मी ने आपको मेरे लिए क्यों चुना। मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए।